हिमाचल प्रदेश के चंबा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। चंबा में यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी। साथ ही हादसे में कई लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। 7 लोगों की मौत हो चुकी है, आंकड़ा जो है बढ़ चुका है। तो चंबा में यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी और 7 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है। कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया है। तो आंकड़ा जो है वो बढ़ चुका है। तो 7 लोगों की मौत की खबर, कई लोग इस समय घायल बताए जा रहे हैं, जिनका उपचार अभी लगातार जारी है अस्पताल में। हालांकि इस पूरे हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगामी कार्रवाई की गई। आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। तो चंबा में यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी और इसके बाद इस पूरे घटनाक्रम की सूचना पुलिस को दे दी गई। सुनील परमार ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील परमार, आपसे जानना चाहेंगे इस हादसे को लेकर क्या जानकारी, क्या अपडेट? इस तौर पे मैं बताना चाहूंगा दीपाली, जिस तरह से लगातार हिमाचल प्रदेश में मानसून भी सक्रिय है और अगर ये बेहद दुखद बस हादसा जो है वो तीसरा चंबा के भरमौर क्षेत्र के तीसरा बैरागढ़ रोड सड़क पर जो है ये निजी बस एक जो है वो पलटी खाकर जो है एक रोड से दूसरे रोड पर गिरी है और इस बस में लगभग 22 लोग सवार बताए जा रहे हैं। और जिस तरह से ये पलटी खाकर गिरी है तो इसमें अगर बात की जाए चालक परिचालक समेत 7 लोगों की दुखद मृत्यु हो चुकी है और बाकी कुछ लोग जो थे वो बस के नीचे दबे थे, जिन्हें जो है वो स्थानीय लोगों के तथा प्रशासन की मदद के माध्यम से बाहर निकाला गया और जो है वो अभी भी रेस्क्यू वहां पर लगातार जारी है। बारिश का दौर भी जारी है। कारणों का पता लगाया जा रहा है कि क्या कारण रहे हैं, क्या फिसलन की वजह से हादसा हुआ है या कोई तकनीकी खराबी की वजह से ये हादसा हुआ है। लगातार जिस तरह से ये हादसे हो रहे हैं उसको लेकर भी जो है वो जांच बिठाई जा रही है कि क्या कारण रहे हैं, क्यों ये हादसा हो रहा है। और लगातार जिस तरह से जिला प्रशासन की ओर से भी जो है वो चेतावनी जारी की गई है और अलर्ट जारी किया गया, तो उसके चलते भी जो है वो देखा जाएगा कि क्या कुछ कारण जो है वो हादसे के रहे, क्या ये जो चालक का उनकी वजह से जो है ये हादसा हुआ, क्या वो ओवर स्पीड थे या क्योंकि फिसलन होने की वजह से भी ये हादसा हो सकता है। और हादसे का समय जो वो लगभग 8:30 बजे के आसपास का बताया जा रहा है, क्योंकि उस समय जो है वो काफी भीड़ बसों में रहती है। तो अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कर्मचारी ऐसी बसों में सफर करते हैं और स्कूली बच्चे भी होते हैं। और जिस तरह से ये चीख पुकार जब हुई है तो वहां पर लोग एकत्रित हुए और स्थानीय लोगों की मदद से जो है जो घायल थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है और जो मृतक हैं उनका पोस्टमार्टम कर उनके परिजनों को जो है वो जो शव है वो दे दिए जाएंगे। जी। और अब देखा जा रहा है कि मौत का आंकड़ा जो है लगातार बढ़ रहा है। पहले 3 लोगों की मौत की खबर और अब आंकड़ा 7 तक पहुंच गया है। निश्चित तौर पे लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है, क्योंकि सुबह के समय जो है वो निजी बस में काफी लोग सवार होते हैं और सवार भी थे, क्योंकि ये जनजातीय क्षेत्र है और यहाँ पर जो है वो बसों की आवाजाही बहुत कम होती है। इसलिए जो है वो अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए हर कोई जो है वो चाहता है कि बस के माध्यम से जल्द पहुंचा जा सके। इसी के चलते जो है काफी जो है वो सवारियां बैठी थी। 22 लोगों का जो है इस बस में बताया जा रहा है कि 22 लोग इस बस में सवार थे। और जिस तरह से ये सूचना जो है वो मिल रही है, क्योंकि जो आपदा प्रबंधन है वो वहां पर कहीं ना कहीं पहुंच चुका है। पुलिस प्रशासन वहां पे मौजूद है, जिला प्रशासन वहां पे मौजूद है, एसडीएम वो वहां पे, तहसीलदार वो वहां पे मौके पर पहुंचे हैं और लगातार राहत कार्य जारी है, क्योंकि इस समय राहत कार्य पहुंचाना ज्यादा आवश्यक है। इसलिए ज्यादा सूचना एकत्रित नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी जो मौके पर पहुंचने के बाद जो हमें सूचना मिली है उसके मुताबिक जो है वो फिलहाल ये बताया जा रहा है कि 7 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, जिसमें चालक परिचालक भी मौजूद हैं और अन्य लोग जो घायल है उन्हें तीसा के अस्पताल, सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। जो क्रिटिकल कंडीशन में होंगे उन्हें एयरलिफ्ट कर जो है वो अन्य अस्पतालों में भी भेजा जाएगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने भी शोक व्यक्त किया है। और उन्होंने कहा है जिला प्रशासन को किसी भी तरह की मदद चाहिए तो उसमें कोताही न बरती जाए और किसी भी तरह का समय जो है वो बर्बाद ना किया जाए, जो राहत कार्य है वो फौरन पहुंचाया जाए। जी, और घायलों की स्थिति इस समय कैसी बताई जा रही है, क्या जानकारी इससे लेकर?
यदि घायलों की बात की है तो 10 से 12 लोग जो है वो घायल बताया जा रहा है। हालांकि अभी भी घायलों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि जिस तरह से ये हादसा हुआ है और उसके चलते लगातार जो है वो रेस्क्यू टीम जो है वो वहां पर अपने कार्यशाला जो है वो दिखा रही है और लगातार घायलों को निकाल कर निजी वाहनों के माध्यम से भी वो जो है अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। स्थानीय विधायक वहां पर पहुंच चुके हैं, ये डॉक्टर वहां पर पहुंच चुके हैं और स्थानीय विधायक हंसराज भी वहां पर पहुंचे हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से ये हादसा हुआ है, इसके लिए सभी की ओर से जो है वो गहरा शोक व्यक्त किया गया है, दुखद प्रकट किया गया है और घायलों को भी जो है फौरी राहत पहुंचाने के लिए और राहत जो है स्वास्थ्य के माध्यम से दी जाए, इसके लिए भी अस्पतालों में अलर्ट जारी किया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी को सुनील परमार यहाँ पर साझा करने के लिए। तो जैसे कि हमारी संवाददाता ने भी जानकारी दी और आपको बता दें कि 10 से 12 लोगों की घायल होने की खबर है। हालांकि हिमाचल प्रदेश के चंबा में ये दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ गया है। पहले 3 था और अब 7 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं मौके पर राहत बचाव का काम लगातार जारी है। तो ये बड़ी और अहम खबर इस बीच सामने आ रही है। इस पूरे घटनाक्रम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगामी कार्रवाई यहां पर शुरू कर दी गई। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है।